नमस्ते जी, वेलकम टू हिमाचल वायर। किताब की कहानी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की किताब की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये जो चीज़ है ये हर रोज़ दिन में पता नहीं कितनी बार हम लोग इस्तेमाल करते हैं। हमारी जो बॉडी है मेजरली इसी कंपोनेंट से बनी हुई है। अर्थ, ये धरती ज़्यादातर इसी कंपोनेंट से ढकी हुई है। ये पानी है, वाटर। आज की किताब द सीक्रेट लाइफ ऑफ वाटर, इस टॉपिक पे मेरी बात हो रही थी। तो कुछ टॉपिक्स होते हैं जो आपको अट्रैक्ट करते हैं, ये उनमें से एक टॉपिक है। ये सुनकर, इसके बारे में बात करके मैंने ये बुक मंगवाई। ये किताब 599 की है, बहुत ज़्यादा मोटी किताब नहीं है, 210 पन्ने हैं इसमें। लेकिन जो बेस्ट चीज़ है इसकी फोटोग्राफ्स। न्यूयॉर्क टाइम बेस्ट सेलिंग ऑथर की बुक है। डॉक्टर माज़ारू इमोटो जापानीज़ रिसर्चर है, योकोहामा म्यूनिसिपल यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, वन ऑफ द बेस्ट इन जापान। तो इन्होंने ये रिसर्च की है और रिसर्च के साथ ये प्रूव किया है कि पानी जो है उसकी अपनी एक मेमोरी होती है, एक इंडिपेंडेंट मेमोरी। ये मेमोरी बनती तो आपकी एनर्जीज से है। जैसी आपकी एनर्जीज हैं वैसा आपके आसपास का पानी रिफ्लेक्ट करेगा। इन्होंने वाटर ड्रॉपलेट्स पे रिसर्च किया है, उन्हें पहले फ्रीज़ किया, फिर हाई डायमेंशंस पे उनकी फ़ोटोग्राफ्स ली। तो ये देखा गया कि जो पानी की बूंदें एक हैप्पीनेस मेमोरी रखती हैं वो बहुत खूबसूरत क्रिस्टल्स में हैं, और जिस पानी में नेगेटिविटी है उसके जो क्रिस्टल्स हैं, जो फ़ोटोग्राफ्स आई वो टूटे हुए क्रिस्टल्स हैं, कंप्लीट नहीं है, एजेस वाले क्रिस्टल्स हैं। कई बार आपने सुना होगा कि कहीं का पानी बहुत मीठा है या कहीं का पानी बहुत खारा है। इस चीज़ को इन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। पहली बात तो ये कि पानी का जो नेचर है वो फ्री फ्लोइंग है। जो नदियाँ हैं उनको बहते रहने देना चाहिए जिस तरीके से वो नेचर में आई हैं, क्योंकि उन्हीं के साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई है। पूरा जो नेचर है वो पानी के साथ ही इवॉल्व हो रहा है। चाहे वो दुनिया की सबसे बड़ी सिविलाइजेशन कहें, वो भी नदी के किनारे आई थी, या और भी किसी हीलिंग प्रॉपर्टी की बात करें, ये सभी पानी से जुड़ी हुई है। आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स, ये तो सभी ने सुना होगा कि पानी पिलाना चाहिए, और कुछ लोगों ने ये भी सुना होगा कि जो पानी नहीं पिलाता ना वो अगले जन्म में कौवा बनता है। पानी में ऐसा क्या है? ये जो रिसर्च है इस बुक की, और ऐसी ही और भी बहुत सारी बुक्स हैं, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि अब जो ये रिसर्च है ये साइंटिस्ट की बैकिंग रखती है। कई बार हम लोगों को ये लगता है कि पुराने ज़माने से कुछ बातें चली आ रही हैं, उनमें लॉजिक नहीं है, बस किसी ने कह दिया तो वो जनरेशन से पास होती रही और वैसे ही चलती आ रही। लेकिन ये जो बात है पानी की मेमोरी वाला, अब ये साइंटिफिक बैकिंग रखता है। जैसे ये बिल्कुल सच है कि आपके घर कोई आया या आप किसी को पानी सर्व कर रहे हैं, तो जिस मूड से आप पानी सर्व कर रहे हैं कि अरे ये क्यों आ गए, अब पानी पिलाना पड़ेगा, उस मन से, या हमसे मिलने आए हैं, ये बहुत खुशी की बात है, और उसी खुशी से आप वो पानी के गिलास भरते हैं और उसी स्माइल से आप उन्हें सर्व करते हैं। इन दोनों पानी के ग्लासेस में वाटर मॉलिक्यूलर लेवल पे अलग होगा आपकी एनर्जीज़ के साथ। ये ही बहती हुई नदी के लिए कहा जाता है कि जहाँ पे डैम्स बन जाते हैं, नदी के बहाव को रोक दिया जाता है, ये नेचर के अगेंस्ट है। पानी की जो सारी पॉजिटिव एनर्जी है वो वहाँ पे रप्चर हो जाती है। आप देखेंगे कि जहाँ पे डैम्स बनते हैं, बहते हुए पानी को रोक दिया जाता है, बहुत सारे लोगों को डिस्प्लेस किया जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बिल्कुल नेचर के अगेंस्ट है। जिस तरह ज़िंदगी हिल जाती है, और अगर आप सरफेस लेवल पे देखेंगे तो आपको यही समझ आएगा कि वहाँ पे कुछ 100 या 200 फैमिलीज़ रहती थी, उनको वहाँ से हटा के कहीं और पे अब रख दिया गया है, उनकी लाइफ डिस्टर्ब हुई है। ऐसा नहीं है। एनिमल्स से लेके इंसेक्ट्स तक, प्लांट लाइफ तक, वाटर लाइफ तक, हर एक चीज़ डिस्टर्ब होती है। पानी का नेचर वहाँ पे बदल जाता है। बहुत सारा एरिया जो डैम के पानी के नीचे आ जाता है, जो प्लांट लाइफ उसके नीचे दब जाती है, उसके अपने केमिकल्स निकलते हैं। ना तो लोगों की वो खुशी रहती है, मछलियाँ मरने लगती हैं, पानी कम हो जाता है, फसलें सूखने लगती हैं। पानी आता है तो ऐसे बहाव से आता है कि जो चीज़ होती है वो जी नहीं पाती। ये नेचर पानी का बदल जाता है। अब उसमें वो हीलिंग पावर्स नहीं रहती जिस तरह से वो बह रहा होता है। तो इस किताब में ये कहा गया है कि पानी को बहते रहने दे, ये ही उसका नेचर है।
और दूसरी बात ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो मेजर फैक्टर है आपकी बॉडी का कंपोनेंट है, जो मेजर कंपोनेंट इस दुनिया का है, उसको इज़्ज़त के साथ ट्रीट किया जाए। आप जब खुद पानी पिएं, आप जब किसी को पानी सर्व करें तो ब्लेसिंग्स के साथ करें। ये कुछ छोटी छोटी स्टोरीज़ इस बुक में दी है, उससे ये बताया गया है कि कैसे लोगों का इंटेंशन उस बहते पानी पे इफ़ेक्ट करता है, उसकी एनर्जीज़ पे इफ़ेक्ट करता है और आगे लोगों पर इफ़ेक्ट करता है। एक छोटी सी कहानी है, बताते हैं कि एक डेविल था, वो वाटर सोर्स के पास रहता था। एक झरना बहता था, जहाँ से वो झरना निकलता था वहाँ पे वो डेविल रहता था। नीचे पूरा एक गांव बसा हुआ था। तो एक दिन अपनी फितरत के शिकार होकर उस डेविल ने उस पानी के झरने को रोक दिया। गांव में अब ज़्यादा पानी नहीं जा रहा था, बहुत थोड़ा थोड़ा। वो जो गांव था, जब झरना बहता था तो कहते हैं बहुत खुश था। सब लोग बहुत खुशी से रहते थे, अच्छे से रहते थे। उनकी गाय, बकरियां, खेत सब बहुत सुंदर थे, अच्छा था। यही बात उस डेविल को अच्छी नहीं लगी। उसे लगा कि मैं तो खुश नहीं हूँ, तो ये लोग क्यों खुश रहेंगे, मैं इन्हें पानी दूंगा ही नहीं। तो उसने बंद कर दिया। जो पानी जा रहा था वो भी एक बहुत बुरी इंटेंशन से जा रहा था, क्योंकि वो तो पानी देना ही नहीं चाहता था। धीरे धीरे उस गांव में पानी को लेकर झगड़े होने लगे। फिर लोगों का नेचर ही वैसा बन गया, झगड़ालू। उनकी बकरियां, उनकी गायें सब कमज़ोर होने लगे, खेत सूखने लगे। तो एक दिन एक आदमी अपनी बकरी को चराता हुआ उस वाटर सोर्स के पास तक पहुंचा। तो उसने देखा, अरे इसका बहाव तो रुका हुआ है। उस आदमी ने उस डेविल को, उस शैतान को बहुत कोसा। उसे बताया कि उसने ये अच्छा नहीं किया। कहते हैं ऐसा करने पे वो शैतान वहाँ पे मर गया। उसके बाद से पानी का झरना दोबारा से खुल गया, गांव में फिर से खुशहाली आ गई और लोग अच्छे से जीने लगे। ये एक डेविल की बात नहीं है, यहाँ पे आप समझिएगा कि ये इंटेंशन है कि कोई चीज़ जो हम जानते हैं वो आगे जानी ही है, सबको उसकी ज़रूरत ही है। फिर हम उसमें कोई बुरी बात या बुरी एनर्जीज़ करके क्यों भेजें? क्योंकि हमें ये भी पता है कि अकेले जीना मुश्किल है। एनर्जीज़ तो एक दूसरे की सबको इफ़ेक्ट करेगी, चाहे आज या चाहे कल। इस बात को समझाते हुए राइटर ने एक और एग्जाम्पल दिया है। 2 गिलास लिए गए, एक पे थैंक यू, ग्रैटिट्यूड वाले वर्ड्स और बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली गई, और दूसरे पानी के गिलास को देखकर कोसा गया, बुरी बातें बोली गई। जब उनकी पिक्चर्स ली गई तो ये देखा कि सेम वाटर, एक ही टैप से पानी लिया गया था दोनों ग्लासेस में, लेकिन जिसको ग्रैटिट्यूड वाले वर्ड बोले थे उसका जो मॉलिक्यूलर कॉम्पोजिशन था वो कमाल के खूबसूरत क्रिस्टल्स थे, और दूसरे वाले का जिसे कोसा गया था उसके क्रिस्टल्स टूटे हुए थे। एनर्जीज़ बहुत मैटर करती है। पानी का बह जाना उसका नेचर है, लेकिन आपकी एनर्जीज़ लेके बहता है वो। इस टॉपिक पे सिर्फ एक किताब नहीं है, और भी बहुत सारी बुक्स हैं जिन्हें पढ़ूंगी, मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आपके पास भी इस पर कुछ ऐसा है जो शेयर करने वाला है, प्लीज़ आप शेयर कीजिएगा। वीडियो क्लोज़ करने से पहले एक और बात आपके साथ शेयर करूंगी। जब हम पानी की बात करते हैं तो सिर्फ हम, क्योंकि वाटर में मेमोरी होती है, अब ये प्रूव हो चुका है, इस वजह से सिर्फ पानी के लिए ग्रैटिट्यूड दिखाएं, एक अच्छी एनर्जी पानी में डालें, ये ही काफ़ी नहीं है। जो पानी है वो पूरे नेचर से जुड़ा हुआ है। तो बार बार इस किताब में भी जो राइटर है वो नेचर के लिए बहुत ग्रैटिट्यूड दिखाने के लिए कहते हैं, नेचर के साथ जुड़कर रहने के लिए कहते हैं। एक कोएग्जिस्टेंस होनी चाहिए। जो सेल्फिशनेस है वो नेगेटिविटी लाती है। वाटर ड्रॉपलेट्स की काफ़ी सारी पिक्चर्स और भी हैं इस वीडियो के बाद, आप देखिएगा। Thank you for watching the video. Do subscribe to the channel, like the video and share it. Stay safe. Thank you so much.